नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरिंदम। आप देख रहे हैं टेक्निकल अरिंदम। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे बटन को दबा देना। मैं रोजाना ऐसी वीडियो लेकर आता हूँ। तो फिर पहली खबर आता है इंडिया की Q1 में जो स्मार्टफोन का सेल है उसके रिगार्डिंग। तो इंडिया में Q1 में तो मार्च का तो Q1 तो सेल नहीं हुआ, क्योंकि मार्च में तो लॉकडाउन जारी था और मार्च में ही लॉकडाउन शुरू हुआ था। इसीलिए लॉकडाउन के बाद दे के जनवरी और फरवरी में इंडिया में जो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ और बिका, तो फिर 4% ग्रोथ हुई है पिछले साल के रिगार्डिंग। और मार्च में 19% का डिक्लाइन हुआ है। और मार्च को छोड़ के जनवरी और फरवरी में 31 मिलियन स्मार्टफोन सोल्ड हुआ है, जो कि करीब 3 करोड़ से ज़्यादा स्मार्टफोन बिका है। और इसमें सबसे आगे थे शाओमी का जो मार्केट शेयर है वो 30% है। और सेकंड पोजीशन पे पिछले साल था सैमसंग, पर इस बार सेकंड पोजीशन पे है वीवो, उसका मार्केट शेयर है 17%। और थर्ड पोजीशन पे है सैमसंग, उसका मार्केट शेयर है 16%। और फोर्थ में है रियलमी, जिसका बहुत ही ग्रोथ मिला है, 7% था पिछले साल के मुकाबले और इस साल है 14%, यानी डबल हो चुका है। और उसके बाद अदर्स जो स्मार्टफोन है उनका जो सेल है, पर पोको का भी नाम इसमें नहीं है, पर पोको का भी ग्रोथ मिला है। पोको ने तो एक फोन लॉन्च किया था इस महीने में, और पोको का 2% का ग्रोथ मिला है पोको को। तो फिर बाद एक खबर है क्या, जो स्मार्टफोन का सीईओ है, इंडिया का सब सीईओ मिलके नरेंद्र मोदी जी को डायरेक्ट कांटेक्ट किया और उनको कहा कि जो स्मार्टफोन है वो स्मार्टफोन को कमर्शियली अवेलेबल कर दीजिए, और जो एसेंशियल प्रोडक्ट है उसमें स्मार्टफोन को ऐड कर दीजिए। क्यों? बहुत सारा रीजन दिखाया उन्होंने। जो स्मार्टफोन है, बहुत सारे लोग अभी भी फीचर्स फोन यूज करते हैं, स्मार्टफोन नहीं यूज करते हैं, उसके रिगार्डिंग बहुत सारा प्रॉब्लम है। जो आरोग्य सेतु ऐप्स है उसके रिगार्डिंग, जो स्मार्टफोन में तो ही ऐप्स काम करेगा, फीचर्स फोन में तो नहीं काम करेगा। और 10 करोड़ ऐसी फोन है जो डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसका वो फोन अभी तक जो शोरूम तो बंद है, इसके लिए वो फोन ठीक भी नहीं हो पा रहा है। इसीलिए स्मार्टफोन को जरूरतमंद चीज के अंदर ऐड करने के लिए कहा है। तो फिर देखते हैं हमारी सरकार इस स्मार्टफोन के बारे में क्या पदक्षेप उठाता है। उसके बाद खबर आता है OnePlus 8 Lite या फिर OnePlus Z। नाम तो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, इसीलिए नाम नहीं बता पा रहा हूँ। और इसका जो लाइव फोटो है वो निकल के आ रहा है। तो फिर एक लीक है, और लाइव फोटो में आपको दिख रहा है कि सिंगल 5 होल कैमरा आपको मिलेगा, और जो सेंटर में ये 5 होल कैमरा आपको मिलेगा। और ये डिस्प्ले आप OnePlus 8 Pro या फिर OnePlus 8 के तरह कर्व नहीं होगा। ये सिंपल जो फोन होगा उस तरीके से होगा, कर्व डिस्प्ले नहीं होगा। इससे पता चलता है कि मिड रेंज तरीके का फोन हो सकता है। आप इंटरेस्टेड है तो स्टे ट्यून कीजिए, जब लॉन्च होगा और लॉकडाउन हो जाएगा उसके बाद ही आप परचेस कर पाएंगे। उसके बाद खबर आता है ऑनर की तरफ से। हाँ, ऑनर का जो 9X और 9X Pro का सक्सेसर है, ऑनर का 10X और 10X Pro, तो ऑनर ने इसका नाम चेंज कर दिया। और वीवो ने एक पोस्ट किया को ऑनर का जो 10X था वो X10 होगा, और 10X Pro था वो X10 Pro होगा, क्योंकि MI का Mi 10X जो नाम था, Mi 10 का जो फोन था उसके रिगार्डिंग जो नाम वो चेंज कर दिया। उसके बाद खबर आता है मीडियाटेक की तरफ से। हाँ, मीडियाटेक ने एक ट्रेडमार्क फाइल किया है, जो फिर ट्रेडमार्क का नाम है अल्ट्रासेल, 5G अल्ट्रासेल। तो फिर इसके रिगार्डिंग इसका 5G अल्ट्रासेल क्या है, 5G अल्ट्रासेल, तो फिर एक लीक है कि ये 5G अल्ट्रासेल जो है वो मीडियाटेक का जो 5G प्रोसेसर होगा, सामने के दिन जो आगे का दिन होगा उसमें जो 5G प्रोसेसर होगा मीडियाटेक का, उस 5G प्रोसेसर में आपको बैटरी के रिगार्डिंग कुछ इशू होगा। मीडियाटेक का प्रोसेसर में तो बैटरी हीट होता है, आप तो जानते हैं, बैटरी कंज्यूम भी बहुत होता है, क्योंकि मीडियाटेक का प्रोसेसर बहुत 12 नैनोमीटर का प्रोसेसर होता है, और 7 नैनोमीटर पे अभी तक काम नहीं शुरू किया मीडियाटेक। इसीलिए प्रोसेसर को रन करना पड़ता है GPU में, CPU में ज़्यादा, इसके लिए फ़ोन ज़्यादा गर्म होता है, हीट होता है। इसीलिए मीडियाटेक ने 5G अल्ट्रा सेव करके एक ट्रेडमार्क फाइल किया है, जिसमें आपको बैटरी का जो हीटिंग इशू है वो नहीं मिलेगा। और
कुछ भी हीटिंग हुआ तो लिक्विड कूलिंग का सिस्टम भी आपको मिल सकता है। मीडियाटेक की तरफ से यही एक खबर निकल के आ रहा है। उसके बाद खबर आता है रेडमी की तरफ से। रेडमी नोट 9 जो इंडिया में तो नहीं पर ग्लोबली लॉन्च होगा, जो 30 अप्रैल है, तो 30 अप्रैल इंडिया जो ग्लोबली रेडमी नोट 9 सीरीज का लॉन्च होगा। और रेडमी नोट 9 सीरीज का लॉन्च होगा क्योंकि रेडमी नोट 9 प्रो और नोट 9 प्रो मैक्स तो पहले ही लॉन्च हो चुका था, पर रेडमी नोट 9 सीरीज का एक ही फोन बच गया है जो रेडमी नोट 9 है, वो लॉन्च होगा। जो प्रोसेसर होगा मीडियाटेक का हीलियो G85 प्रोसेसर होगा। तो फिर प्राइस क्या होगा, 10 से 15 हज़ार के अंदर ही प्राइस होगा। तो फिर 30 अप्रैल लॉन्च होगा, उसके बाद ही हमको पता चलेगा इसका प्राइस कितना है। पर इंडिया में तो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ और इंडिया में 30 अप्रैल तक लॉन्च भी नहीं होगा। ग्लोबली लॉन्च होने के बाद ही इंडिया में लॉन्च होगा, तो फिर उसके बाद ही आपको प्राइस का अंदाजा लगेगा। एक्साइटेड है रेडमी नोट 9 के लिए? बताइए मुझे कमेंट करके। उसके बाद खबर आता है MI की तरफ से। MI 10 लाइट जो यूथ एडिशन है, उसका जो बेस वेरिएंट है 664GB, उसका प्राइस निकल के आ रहा है। ये प्राइस 25,000 के अंदर ये प्राइस होगा। तो फिर इसका जो प्रोसेसर होगा वो स्नैपड्रैगन 765G होगा। 180 हर्ट्ज वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा और क्वाड कैमरा मिलेगा और पीछे आपको 50x जूम मिलेगा। तो फिर ये फोन तो 27 अप्रैल को चाइना में लॉन्च होगा, उसके बाद ही इसका प्राइस का अंदाजा मिलेगा हमको। और इंडिया में भी ये फोन लॉन्च होगा और मुझे तो लगता है कि जो एक्सपेंसिव फोन होगा इसीलिए इसका नाम नहीं चेंज होगा। इंडिया में भी Mi 10 लाइट या फिर यूथ करके आएगा। आज की टेक न्यूज यहीं पे खत्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।